आपका पहला सवाल है, मनुष्य 24 घंटे में कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शंस है ए 17 से 30,000 बार, बी 18 से 32,000 बार, सी 19 से 40,000 बार, डी 35 से 70,000 बार। सही उत्तर है बी 18 से 32,000 बार, क्योंकि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति औसतन प्रति मिनट लगभग 12 से 20 बार सांस लेता है। इस हिसाब से 24 घंटे में लगभग 17,000 से 29,000 बार तक सांस ली जा सकती है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शंस है ए राहुल, बी सिद्धार्थ, सी अर्जुन, डी दीपक। सही उत्तर है बी सिद्धार्थ, क्योंकि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। बाद में उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध नाम प्राप्त किया। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है? ऑप्शंस है ए असम, बी गोवा, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है सी गुजरात, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में भी शामिल है। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? ऑप्शंस है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है ए प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। गणतंत्र दिवस पर मुख्य राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसलिए फोटो में दिया गया प्रश्न उत्तर सामान्यतः स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है। अगला सवाल है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शंस है ए रॉलेट एक्ट, बी मोंटेग्यू घोषणा, सी हैटर आयोग, डी कम्युनल अवार्ड। सही उत्तर है ए रॉलेट एक्ट, क्योंकि रॉलेट एक्ट 1919 को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। इस कानून के विरोध में देश भर में आंदोलन हुआ और गांधी जी ने इसका जोरदार विरोध किया। अगला सवाल है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शंस है ए किरण बेदी, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजिनी नायडू, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। उन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में किया गया था? ऑप्शंस है एक सिंगापुर, बी जापान, सी नेपाल, डी रूस। सही उत्तर है एक सिंगापुर, क्योंकि आजाद हिंद फौज ईना का पुनर्गठन सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए इस सेना का नेतृत्व किया। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शंस है ए फिजी, बी श्रीलंका, सी भारत, डी वेटिकन सिटी। सही उत्तर है डी वेटिकन सिटी, क्योंकि वेटिकन सिटी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। यह इटली के रोम शहर के अंदर स्थित है। अगला सवाल है, किस पेड़ को छूने से इंसान की मौत हो जाती है? ऑप्शंस है ए सेब का, बी बेल का, सी नारियल, डी किलर ट्री। सही उत्तर है डी किलर ट्री, क्योंकि फोटो में दिए गए विकल्पों के अनुसार उत्तर किलर ट्री है। ऐसे प्रश्नों में आमतौर पर मैंचिनील पेड़ का संदर्भ दिया जाता है, जिसे दुनिया के बेहद विषैले पेड़ों में गिना जाता है। इसे छूना भी त्वचा के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है। अगला सवाल है, कागज बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस है ए पीपल, बी नीम, सी बरगद, डी बांस। सही उत्तर है डी बांस, क्योंकि बांस से कागज और कागज से संबंधित कई उत्पाद बनाए जाते हैं। बांस तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, इसलिए ये कागज निर्माण के लिए उपयोगी कच्चा माल माना जाता है।
डेली इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। अगला सवाल है, कौन सी नदी अपना रंग बदलती रहती है? ऑप्शंस है, ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी गोदावरी नदी, डी कैनो क्रिस्टल्स। सही उत्तर है डी कैनो क्रिस्टल्स, क्योंकि कैनो क्रिस्टल्स नदी को अपने अलग अलग रंगों के कारण 5 रंगों की नदी भी कहा जाता है। इसमें विशेष जलीय वनस्पति के कारण पानी का रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? ऑप्शंस है, ए हाथी, बी कुत्ता, सी चिंपांजी, डी बंदर। सही उत्तर है सी चिंपांजी, क्योंकि चिंपांजी बहुत बुद्धिमान जीवों में से एक है। ये औजारों का उपयोग करने और समस्याओं को हल करने जैसी क्षमताएं दिखाता है। अगला सवाल है, भारत में हीरे की खान कहाँ है? ऑप्शंस है, ए असम, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में भारत की प्रसिद्ध हीरे की खदानें स्थित हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दीजिए। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जंगल किस राज्य में है? ऑप्शंस है, ए बिहार में, बी असम में, सी केरल में, डी मध्य प्रदेश में। सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के प्रमुख वन समृद्ध राज्यों में से एक है और इसके बड़े क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है, ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी आकाश, डी ग्रह। सही उत्तर है ए सूर्य, क्योंकि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और सौरमंडल के निर्माण में सूर्य का प्रमुख योगदान माना जाता है। अगला सवाल है, कौन सी पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाती है? ऑप्शंस है, ए कोयल, बी मोर, सी चमगादड़, डी बुलबुल। सही उत्तर है सी चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ वास्तव में पक्षी नहीं बल्कि स्तनधारी है। मादा चमगादड़ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अगला सवाल है, सोने का पत्थर किस नदी में मिलता है? ऑप्शंस है, ए गंगा नदी, बी नर्मदा नदी, सी यमुना नदी, डी स्वर्णरेखा नदी। सही उत्तर है डी स्वर्णरेखा नदी, क्योंकि स्वर्णरेखा नदी के कुछ क्षेत्रों में नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसी कारण इसका नाम स्वर्णरेखा पड़ा। अगला सवाल है, लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं, ए उर्वशी, बी उर्मिला, सी उमेक्षरी, डी मांडवी। सही उत्तर है बी उर्मिला, क्योंकि रामायण के अनुसार उर्मिला राजा जनक की पुत्री और लक्ष्मण की पत्नी थी। वे सीता की बहन थी। अगला सवाल है, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शंस है, ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है बी रूस, क्योंकि रूस विश्व के प्रमुख प्राकृतिक हीरा उत्पादक देशों में से एक है और खनन उत्पादन के आधार पर लंबे समय से शीर्ष उत्पादकों में रहा है। अगला सवाल है, उड़ने वाला सांप किस देश में पाया जाता है? ऑप्शंस है, ए भारत में, बी जापान में, सी अफ्रीका में, डी ऑस्ट्रेलिया में। सही उत्तर है भारत में, क्योंकि उड़ने वाला सांप फ्लाइंग स्नेक भारत सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये वास्तव में उड़ता नहीं बल्कि पेड़ों से फिसलते हुए हवा में ग्लाइड करता है। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शंस है, ए भेड़िया, बी हिरन, सी कछुआ, डी मेढक। सही उत्तर है मेढक, क्योंकि मेढक अपनी नम त्वचा के माध्यम से भी ऑक्सीजन ग्रहण करता है। पानी में रहने के दौरान त्वचा से श्वसन उसके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शंस है, ए कर्नाटक में, बी महाराष्ट्र में,
सी राजस्थान में, डी उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र भारत के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में से एक है और देश के प्याज उत्पादन में इसका बड़ा योगदान है। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? ऑप्शंस है ए सागवान, बी ब्लैकवुड, सी लाल चंदन, डी सफेद चंदन। सही उत्तर है ब्लैकवुड, क्योंकि अफ्रीकन ब्लैकवुड एक बहुत दुर्लभ और मूल्यवान लकड़ी मानी जाती है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले संगीत वाद्य यंत्र और लकड़ी की विशेष वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अगला सवाल है, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां मछलियों की बारिश होती है? ऑप्शंस है ए इजराइल में, बी उत्तर कोरिया में, सी सिंगापुर में, डी होंडुरास में। सही उत्तर है होंडुरास में, क्योंकि होंडुरास के यूरो क्षेत्र में एक प्राकृतिक घटना के दौरान बारिश के साथ छोटी मछलियां जमीन पर गिरने की घटनाएं प्रसिद्ध हैं। इसे स्थानीय रूप से लुविया द पीसीस कहा जाता है। अगला सवाल है, किस फूल को खिलने में 12 वर्ष का समय लगता है? ऑप्शंस है ए कमल को, बी रैफ्लेशिया को, सी नीलकुरिंजी को, डी नागपुष्प को। सही उत्तर है नीलकुरिंजी को, क्योंकि नीलकुरिंजी एक ऐसा फूल है जो सामान्यतः लगभग 12 वर्ष के अंतराल पर बड़े पैमाने पर खिलता है। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला सवाल है, किस जानवर का सींग सोने से भी ज्यादा महंगा होता है? ऑप्शंस है ए हिरन के, बी गैंडे के, सी बकरी के, डी हाथी के। सही उत्तर है गैंडे के, क्योंकि गैंडे का सींग मुख्यतः केराटिन से बना होता है, वही पदार्थ जो मानव बाल और नाखूनों में पाया जाता है। अवैध वन्यजीव व्यापार के कारण इसकी कीमत बहुत अधिक बताई जाती रही है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला अनाज कौन सा है? ऑप्शंस है ए गेहूं, बी दाल, सी चावल, डी मक्का। सही उत्तर है चावल, क्योंकि चावल भारत के प्रमुख खाद्यान्नों में से एक है और देश के कई हिस्सों में यह मुख्य भोजन के रूप में खाया जाता है। डेली इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। अगला सवाल है, हाथी का औसत जीवन काल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शंस है ए 30 से 40 वर्ष, बी 40 से 50 वर्ष, सी 50 से 70 वर्ष, डी 70 से 80 वर्ष। सही उत्तर है 50 से 70 वर्ष, क्योंकि हाथियों का जीवन काल प्रजाति और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन सामान्यतः वे कई दशकों तक जीवित रहते हैं और लगभग 50-70 वर्ष तक पहुंच सकते हैं। अगला सवाल है, केला किस देश का राष्ट्रीय फल है? ऑप्शंस हैं ए कंबोडिया, बी नेपाल, सी मलेशिया, डी मैक्सिको। सही उत्तर है ए कंबोडिया, क्योंकि केला कंबोडिया के प्रमुख फलों में से एक है और इसे वहां राष्ट्रीय फल के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, सबसे ज्यादा पानी किस देश के पास है? ऑप्शंस है ए भारत, बी ब्राजील, सी इंडोनेशिया, डी अमेरिका। सही उत्तर है बी ब्राजील, क्योंकि ब्राजील के पास दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के संसाधनों में से एक है। अमेज़न नदी और उसका विशाल बेसिन इसका प्रमुख कारण है। अगला सवाल है, किस सब्जी में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शंस है ए करेला, बी कटहल, सी पालक, डी परवल। सही उत्तर है सी पालक, क्योंकि पालक हरी पत्तेदार सब्जी है और इसमें आयरन सहित कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला सवाल है, ताजमहल को बनाने में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शंस है ए 10 साल, बी 15 साल, सी 20 साल, डी 22 साल। सही उत्तर है डी 22 साल, क्योंकि
ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में लगभग 22 वर्षों में पूरा हुआ माना जाता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शंस है ए सुचेता कृपलानी, बी मीरा कुमार, सी सरोजिनी नायडू, डी इंदिरा गांधी। सही उत्तर है ए सुचेता कृपलानी, क्योंकि सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ऑप्शंस है ए ताजमहल, बी लाल किला, सी बुर्ज खलीफा, डी कुतुब मीनार। सही उत्तर सी बुर्ज खलीफा, क्योंकि बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है और 828 मीटर ऊंची होने के कारण दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की राजभाषा इंग्लिश है? ऑप्शंस है ए ओडिशा, बी नागालैंड, सी सिक्किम, डी गोवा। सही उत्तर है बी नागालैंड, क्योंकि नागालैंड में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यह राज्य की राजभाषा है। अगला सवाल है, चेतक घोड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस है ए टीपू सुल्तान, बी महाराणा प्रताप, सी अकबर, डी रानी लक्ष्मीबाई। सही उत्तर है बी महाराणा प्रताप, क्योंकि चेतक महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध से जुड़ी इसकी वीरता की कहानी प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, कौन सा जानवर उल्टा नहीं चल सकता है? ऑप्शंस है ए हाथी, बी ऊंट, सी कंगारू, डी कुत्ता। सही उत्तर है ए हाथी, क्योंकि सामान्य ज्ञान में हाथी को ऐसा जानवर माना जाता है जो पीछे की ओर चलने में सक्षम नहीं होता, जबकि वह आगे और बगल की दिशा में आसानी से चल सकता है। अगला सवाल है, रंगों की रानी किसे कहते हैं? ऑप्शंस है ए हरा, बी लाल, सी सफेद, डी मजेंटा। सही उत्तर है डी मजेंटा, क्योंकि मजेंटा एक चमकीला और आकर्षक रंग है जिसे सामान्य ज्ञान की कई क्विज में रंगों की रानी कहा जाता है। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो घायल होने पर रोता है? ऑप्शंस है ए शेर, बी हाथी, सी भालू, डी बंदर। सही उत्तर है बी हाथी, क्योंकि हाथी संवेदनशील और सामाजिक प्राणी है। उनके व्यवहार में दर्द और भावनात्मक तनाव के संकेत देखे जा सकते हैं, इसलिए सामान्य ज्ञान में ये प्रश्न हाथी के उत्तर के साथ पूछा जाता है। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस है ए पृथ्वी ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी शनि ग्रह, डी बृहस्पति ग्रह। सही उत्तर है डी बृहस्पति ग्रह, क्योंकि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार पृथ्वी से बहुत बड़ा है और यह एक गैसीय ग्रह है। अगला सवाल है, सीता माता लंका में कितने दिन रही? ऑप्शंस है ए 310 दिन, बी 371 दिन, सी 435 दिन, डी 490 दिन। सही उत्तर है बी 371 दिन, क्योंकि इस सामान्य ज्ञान प्रश्न में दिए गए विकल्पों में 371 दिन को उत्तर माना गया है। ये प्रश्न रामायण से जुड़ी लोक प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है। अगला सवाल है, किस देश में एक भी चींटी नहीं है? ऑप्शंस है ए चीन, बी रूस, सी जापान, डी ग्रीनलैंड। सही उत्तर है डी ग्रीनलैंड, क्योंकि सामान्य ज्ञान की क्विज में ग्रीनलैंड को ऐसे स्थान के रूप में बताया जाता है जहां प्राकृतिक परिस्थितियां चींटियों के लिए अत्यंत प्रतिकूल हैं। हालांकि एक भी चींटी नहीं वाला दावा पूर्ण वैज्ञानिक अर्थ में सावधानी से लिया जाना चाहिए। अगला सवाल है, ओडिशा में होली को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है ए धोजुन, बी दिलहट्टा, सी दल पूर्णिमा, डी डोलिजड़ा। सही उत्तर है सी दल पूर्णिमा,
क्योंकि ओडिशा में होली का पर्व डोल पूर्णिमा डोल यात्रा के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा और शोभा यात्रा की परंपरा है। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य के किडनी का वजन कितना ग्राम होता है? ऑप्शंस है ए 120 ग्राम, बी 140 ग्राम, सी 150 ग्राम, डी 200 ग्राम। सही उत्तर है सी 150 ग्राम, क्योंकि एक वयस्क व्यक्ति की प्रत्येक किडनी का औसत वजन लगभग 150 ग्राम के आसपास माना जाता है। वजन व्यक्ति के शरीर के आकार और लिंग के अनुसार कुछ अलग हो सकता है। अगला सवाल है, कहां पर हरा सूर्य दिखाई देता है? ऑप्शंस है ए चीन में, बी जापान में, सी नेपाल में, डी अंटार्कटिका में। सही उत्तर है डी अंटार्कटिका में, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य के क्षितिज के पास होने पर वायुमंडलीय प्रकाशीय प्रभावों के कारण ग्रीन फ्लैश जैसी हरी चमक दिखाई दे सकती है। इसे सामान्यतः सूरज के सचमुच हरा होने के अर्थ में नहीं लेना चाहिए। अगला सवाल है, भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर है? ऑप्शंस है ए रूस, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी इंडोनेशिया। सही उत्तर है डी इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया के कुछ पुराने बैंक नोटों पर भगवान गणेश की तस्वीर प्रतिमा दिखाई गई है। गणेश इंडोनेशिया की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा पौधा घर में लगाने से सांप कभी नहीं आता? ऑप्शंस है ए तुलसी, बी गुलाब, सी नींबू, डी सर्पगंधा। सही उत्तर है डी सर्पगंधा, क्योंकि सर्पगंधा एक औषधीय पौधा है। इसके नाम का संबंध सर्प से है और सामान्य ज्ञान की कई क्विज में इसे सांपों को दूर रखने वाला पौधा बताया जाता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से ये कहना सही नहीं है कि इसे लगाने से सांप कभी नहीं आएगा। अगला सवाल है, किस नदी का पानी गर्म होता है? ऑप्शंस है ए नील नदी, बी गंगा नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी यमुना नदी। सही उत्तर है सी ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि इस सामान्य ज्ञान प्रश्न में ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर दिया गया है। नदी के पानी का तापमान मौसम, स्थान और आसपास की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। अगला सवाल है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी लगभग कितनी है? ऑप्शंस है ए 30 करोड़ km, बी 20 करोड़ km, सी 15 करोड़ km, डी 35 करोड़ km। सही उत्तर है सी 15 करोड़ km, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर 15 करोड़ किमी है। इसे लगभग एक खगोलीय इकाई ओ भी कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 20 मार्च, बी 1 अप्रैल, सी 10 दिसंबर, डी 14 नवंबर। सही उत्तर है ए 20 मार्च, क्योंकि विश्व खुशहाली दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों के जीवन में खुशी और कल्याण के महत्व को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है, कौन सा देश दुनिया में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करता है? ऑप्शंस है ए जापान, बी चीन, सी भूटान, डी अमेरिका। सही उत्तर है बी चीन, क्योंकि चीन दुनिया में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता और सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में अग्रणी देशों में है। वहां बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं विकसित की गई हैं। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शंस है ए 6 प्रकार की, बी 8 प्रकार की, सी 4 प्रकार की, डी 10 प्रकार की। सही उत्तर है बी 8 प्रकार की, क्योंकि भारत में सामान्यतः मिट्टी को 8 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। अगला सवाल है, लाल मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शंस है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी जम्मू कश्मीर, डी आंध्र प्रदेश।
सही उत्तर है डी आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश भारत में लाल मिर्च के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है और लंबे समय से इसके बड़े उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शंस है ए जनरक्षक, बी ध्रुव स्वर्ण, सी कूट शब्द, डी ईंधन। सही उत्तर है सी कूट शब्द, क्योंकि पासवर्ड का हिंदी अर्थ कूट शब्द होता है। इसका उपयोग किसी खाते या सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ऑप्शंस है ए हैदराबाद को, बी कोलकाता को, सी जम्मू कश्मीर को, डी मुंबई को। सही उत्तर डी मुंबई को, क्योंकि मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला सवाल है, ताजमहल की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शंस है ए 85 मीटर, बी 90 मीटर, सी 73 मीटर, डी 65 मीटर। सही उत्तर है सी 73 मीटर, क्योंकि ताजमहल की मुख्य इमारत का गुंबद सहित ऊपरी भाग लगभग 73 मीटर ऊंचा माना जाता है। अगला सवाल है, साइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शंस है ए भारत, बी नेपाल, सी अमेरिका, डी जर्मनी। सही उत्तर है डी जर्मनी, क्योंकि शुरुआती आधुनिक साइकिल का विकास जर्मनी में हुआ था। कार्ल ड्राइस ने 1817 में 2 पहियों वाला प्रारंभिक वाहन बनाया था। अगला सवाल है, किस जीव का खून सफेद रंग का होता है? ऑप्शंस है ए गाय, बी मेढक, सी कॉकरोच, डी छिपकली। सही उत्तर है सी कॉकरोच, क्योंकि कॉकरोच के शरीर में हीमोलिम्फ नामक द्रव होता है, जो मनुष्यों के रक्त की तरह लाल नहीं होता और सामान्यतः रंगहीन हल्का दिखाई देता है। अगला सवाल है, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? ऑप्शंस है ए 40 दांत, बी 26 दांत, सी 25 दांत, डी 32 दांत। तो सही उत्तर है बी 26 दांत, क्योंकि हाथी के कुल 26 दांत होते हैं, जिनमें उसके 2 बड़े दांत टस्क भी शामिल माने जाते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक बारिश किस राज्य में होती है? ऑप्शंस है ए पंजाब, बी केरल, सी असम, डी बिहार। सही उत्तर है सी असम, क्योंकि असम में मानसून के दौरान बहुत अधिक वर्षा होती है। हालांकि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में मेघालय का मौसिनराम और चेरापूंजी प्रमुख हैं। अगला सवाल है, सोने की गाड़ियां किस देश में चलती हैं? ऑप्शंस है ए सिंगापुर में, बी भारत में, सी टोक्यो में, डी सऊदी अरब में। सही उत्तर है डी सऊदी अरब में, क्योंकि यह एक सामान्य ज्ञान रोचक तथ्य वाला प्रश्न है। सऊदी अरब अपनी समृद्धि और सोने से जुड़ी कई रोचक चीजों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शंस है ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन बी। सही उत्तर है डी विटामिन बी, क्योंकि चना पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें विटामिन बी समूह के विभिन्न विटामिन पाए जाते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? ऑप्शंस ए 20%, बी 40%, सी 60%, डी 80%। सही उत्तर है डी 80%, क्योंकि मानव मस्तिष्क में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है और सामान्यतः इसे लगभग 73% या 80% पानी बताया जाता है। दिए गए विकल्पों में 80% है। अगला सवाल है, बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शंस है ए नेपाल, बी स्पेन, सी फ्रांस, डी पाकिस्तान। सही उत्तर है बी स्पेन, क्योंकि बैल स्पेन की संस्कृति और पारंपरिक बुलफाइटिंग से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसी कारण सामान्य जीके में इसे स्पेन का राष्ट्रीय पशु बताया जाता है। अगला सवाल है,
किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? ऑप्शंस है ए भैंस, बी बकरी, सी हाथी, डी ऊंट। सही उत्तर है डी ऊंट, क्योंकि सामान्य जीके में ऊंट के दूध को ऐसा दूध बताया जाता है जो आसानी से नहीं फटता जमता। ऊंट के दूध की संरचना अन्य सामान्य दूध से अलग होती है। अगला सवाल है, विश्व में इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शंस है ए ग्वाटेमाला देश, बी भारत देश, सी नॉर्वे देश, डी चीन देश। सही उत्तर है ए ग्वाटेमाला देश, क्योंकि ग्वाटेमाला विश्व में बड़ी इलायची छोटी इलायची के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है और सामान्य जीके में इसे इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक बताया जाता है। अगला सवाल है, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? ऑप्शंस है ए लाल रंग, बी काला रंग, सी नीला रंग, डी बैंगनी रंग। सही उत्तर है एक लाल रंग, क्योंकि गिलहरी की रंग पहचानने की क्षमता मनुष्यों से अलग होती है। सामान्यतः माना जाता है कि वह लाल रंग को स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाती। अगला सवाल है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है ए जयपुर में, बी रायपुर में, सी लखनऊ में, डी बीकानेर में। सही उत्तर है डी बीकानेर में, क्योंकि लालगढ़ पैलेस बीकानेर, राजस्थान में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल है। अगला सवाल है, सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? ऑप्शंस है ए चीन देश की, बी साउथ कोरिया देश की, सी अमेरिका देश की, डी भारत देश की। सही उत्तर है बी साउथ कोरिया देश की, क्योंकि सैमसंग दक्षिण कोरिया की एक प्रमुख कंपनी है जिसका मुख्यालय सियोल में है। यह मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, किस देश में शादी करने से पहले रोना पड़ता है? ऑप्शंस है ए भारत, बी नेपाल, सी चीन, डी श्रीलंका। सही उत्तर है बी नेपाल, क्योंकि कुछ क्विज में ये प्रश्न नेपाल की एक पारंपरिक रस्म से जोड़ा जाता है जिसमें विवाह से पहले रोने की परंपरा बताई जाती है। अगला सवाल है, ऐसी कौन सी मछली है जिसकी होंठ और दांत मनुष्य की तरह दिखते हैं? ऑप्शंस है ए टाइगर फिश, बी शार्क मछली, सी डॉल्फिन, डी व्हेल मछली। सही उत्तर है ए टाइगर फिश, क्योंकि टाइगर फिश के दांत और मुंह की बनावट कुछ हद तक मनुष्य के दांतों जैसी दिखाई दे सकती है। अगला सवाल है, क्रिकेट का भगवान किस खिलाड़ी को कहा जाता है? ऑप्शंस है ए विराट कोहली, बी MS धोनी, सी कपिल देव, डी सचिन तेंदुलकर। सही उत्तर है डी सचिन तेंदुलकर, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में उनके महान योगदान और उपलब्धियों के कारण अक्सर क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शंस है ए बादल, बी बुलबुल, सी चेतक, डी बजरंगी। सही उत्तर है सी चेतक, क्योंकि महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। अगला सवाल है, चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शंस है ए 1 सेकंड, बी 1.1 सेकंड, सी 1.2 सेकंड, डी 1.3 सेकंड। सही उत्तर है डी 1.3 सेकंड, क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 3.84 लाख किलोमीटर है। प्रकाश को ये दूरी तय करने में लगभग 1.28 सेकंड यानी करीब 1.3 सेकंड लगते हैं। अगला सवाल है, साल की सबसे लंबी रात कब होती है? ऑप्शंस है ए 22 दिसंबर, बी 23 दिसंबर, सी 24 दिसंबर, डी 25 दिसंबर। सही उत्तर है ए 22 दिसंबर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में लगभग 21 या 22 दिसंबर को शीत अयनांत विंटर सोल्स्टिस होता है। इस समय रात सबसे लंबी और दिन सबसे छोटा होता है।
अगला सवाल है, किस देश में कोई सांप नहीं है? ऑप्शंस है, ए जापान देश में, बी न्यूजीलैंड देश में, सी अमेरिका देश में, डी पाकिस्तान देश में। सही उत्तर है बी न्यूजीलैंड देश में, क्योंकि न्यूजीलैंड में प्राकृतिक रूप से भूमि पर रहने वाले सांप नहीं पाए जाते। हालांकि समुद्र में कुछ समुद्री सांप कभी कभी इसके आसपास के जल क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। अगला सवाल है, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? ऑप्शंस है, ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया, डी हीलियम। सही उत्तर है सी अमोनिया, क्योंकि पुराने समय के कुछ रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता था। हालांकि आज के घरेलू फ्रिज में कई अलग अलग रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे स्वच्छ देश कौन सा है? ऑप्शंस है, ए डेनमार्क, बी घाना, सी भारत, डी चीन। सही उत्तर है ए डेनमार्क, क्योंकि डेनमार्क को स्वच्छता और पर्यावरण संबंधी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में बेहतर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने गांव हैं? ऑप्शंस है, ए 1,20,000, बी 1,50,000, सी 6,40,000, डी 5,20,000। सही उत्तर है सी 6,40,000, क्योंकि भारत में गांवों की संख्या 6 लाख से अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लगभग 6.4 लाख बसे हुए गांव थे। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे महंगा फल कौन सा है? ऑप्शंस है, ए यूबी खरबूजा, बी यूबी आम, सी काला सेब, डी काला खरबूजा। सही उत्तर है ए यूबी खरबूजा, क्योंकि जापान के युबारी किंग खरबूजे अपनी उच्च गुणवत्ता और विशेष खेती के कारण बहुत महंगे बिक सकते हैं। कुछ नीलामियों में इनकी कीमत बहुत अधिक रही है। अगला सवाल है, कौन सा जीव किसी भी चीज का स्वाद अपने पैरों से चखता है? ऑप्शंस है, ए कोयल, बी तितली, सी मधुमक्खी, डी चींटी। सही उत्तर है बी तितली, क्योंकि तितलियों के पैरों में स्वाद पहचानने वाले विशेष रिसेप्टर होते हैं। वे अपने पैरों की मदद से पौधों और भोजन की उपयुक्तता पहचान सकती हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश में कपड़ों पर अखबार छपता है? ऑप्शंस है, ए जापान में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी चीन में, डी स्पेन में। सही उत्तर है डी स्पेन में, क्योंकि दिए गए एमसीक्यू के अनुसार इसका उत्तर स्पेन है, जहां कपड़ों पर समाचार, अखबार जैसी प्रिंटिंग से जुड़े उदाहरण मिलते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऑप्शंस है, ए केरल में, बी हरियाणा में, सी नागालैंड में, डी राजस्थान में। सही उत्तर है ए केरल में, क्योंकि केरल भारत का ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात पुरुषों की तुलना में अधिक है। केरल का लिंगानुपात देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जापान की राजधानी कौन सी है? ऑप्शंस है, ए कोलंबो, बी ढाका, सी बीजिंग, डी टोक्यो। सही उत्तर है डी टोक्यो, क्योंकि टोक्यो जापान की राजधानी और दुनिया के प्रमुख महानगरों में से एक है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली बार नोटबंदी किस प्रधानमंत्री ने की थी? ऑप्शंस है, ए मनमोहन सिंह, बी मोरारजी देसाई, सी नरेंद्र मोदी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी मोरारजी देसाई, क्योंकि 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने 1,000 रुपए, 5,000 रुपए और 10,000 रुपए के बड़े नोटों को बंद किया था। बाद में 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण किया। अगला सवाल है, भारत में सन 1853 में रेलवे लाइन बिछाकर मुंबई को किस शहर से जोड़ा गया था? ऑप्शंस है, ए नासिक, बी सूरत,
सी पुणे, डी ठाणे। सही उत्तर है डी ठाणे, क्योंकि भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई, तत्कालीन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। इस रेल मार्ग की लंबाई लगभग 34 किलोमीटर थी। अगला सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस है ए निकोला टेस्ला, बी जे.एल. बेयर्ड, सी एल्बर्ट आइंस्टीन, डी चार्ल्स बेबेज। सही उत्तर है बी जे.एल. बेयर्ड, क्योंकि जॉन लॉगी बेयर्ड जे.एल. बेयर्ड को टेलीविजन के शुरुआती विकास और प्रथम कार्यशील टेलीविजन प्रणाली के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1920 के दशक में टेलीविजन तकनीक का सफल प्रदर्शन किया था। अगला सवाल है, किस जीव के पास फेफड़े नहीं होते हैं? ऑप्शंस है ए मछली, बी चमगादड़, सी हाथी, डी चींटी। सही उत्तर है ए मछली, क्योंकि मछलियां फेफड़ों से नहीं बल्कि गलफड़ों की सहायता से पानी में घुली ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं। अगला सवाल है, किस देश की सरकार बच्चे पैदा करने पर इनाम देती है? ऑप्शंस है ए फ्रांस, बी सिंगापुर, सी कनाडा, डी सऊदी अरब। सही उत्तर है बी सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर सरकार जन्म दर बढ़ाने के लिए पात्र परिवारों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता और योजनाओं का लाभ देती है। अगला सवाल है, भारत में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? ऑप्शंस है ए 3 बार, बी 5 बार, सी 7 बार, डी अनगिनत बार। सही उत्तर है डी अनगिनत बार, क्योंकि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। कोई व्यक्ति बार बार प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अगला सवाल है, शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शंस है ए दिमाग, बी फेफड़ाश, सी किडनी, डी आंख। सही उत्तर है सी किडनी, क्योंकि किडनी रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी को अलग करती है, जिन्हें मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है।